नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सरकार दे रही है घर बनाने के लिए मुफ्त में जमीन। तो ये जमीन किसको दिया जा रहा है, क्या प्रावधान है, जो अभी गाइडलाइन जारी किया गया है हमारी सरकार की तरफ से, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक पीडीएफ आपके डैशबोर्ड पे कटिंग जो आपके डैशबोर्ड पे पीडीएफ दिख रहा होगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है सेवा में सभी जिला पदाधिकारी, यानी कि सभी जिला पदाधिकारी, सभी उप विकास अभियुक्त बिहार सरकार ये नोटिस जारी किया गया है और विषय में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रतीक्षा सूची में शामिल वास स्थल विहीनी लाभुकों को वास भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि साफ साफ ये बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण इलाके में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनकी जो सूची है, उस सूची में जिसके पास वास स्थल नहीं है, यानी कि घर बनाने के लिए जिसके पास जमीन नहीं है, वो वास भूमि जो है उपलब्ध कराने के संबंध में जारी किया गया है हमारे बिहार सरकार की ओर से। यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त विषय में संबंध में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सुयोग श्रेणी, महादलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग, जो भी पिछड़ा वर्ग के आते हैं, अनुसूचित एवं अनुसूचित 2 और वास भूमि रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने हेतु अभियान बसेरा कार्यक्रम संचालित है। इसके तहत वास भूमि रहित सुयोग श्रेणी के परिवार को 5 डिसमिल सरकारी भूमि बंदोबस्त करने के प्रावधान है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि हमारे सरकार की तरफ से जिसके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, उसे 5 डिसमिल सरकारी भूमि बंदोबस्त करने के प्रावधान है। सरकारी भूमि की अनुपलब्धता की स्थिति में निर्धारित दर पर रैयत भूमि कार्य वास भूमि उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए बिहार गृह स्थल योजना के तहत रैयती भूमि क्रय नीति लागू है। इसके तहत इच्छुक भूधारियों एवं भूखंड के द्वारा जो प्राप्त कर वास भूमि विहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने के प्रावधान है। रैयत भूमि कार्य के लिए जिला समर्थ और उनकी अधियाचना के आलोक में राशि विभाग द्वारा आवंटित की जाती है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अभियान बसेरा कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी यहाँ पर जारी किया गया है। जैसे कि वैसे वास रहित सक्षम श्रेणी के परिवारों जिन्हें बिहार जो पर्सन होमस्टेड जो एक्ट 1947 के अंतर्गत जमीन पर पर्चा दिया हो, सर्वप्रथम उन परिवारों को इस अभियान के अंतर्गत पर्चा का वितरण किया जाएगा। यानी कि जो 1947 के अंतर्गत जो जमीन पर एक्ट 1947 के अंतर्गत जो जमीन पर पर्चा दिया गया था, सबसे पहले उन परिवारों को इस अभियान के अंतर्गत पर्चा का वितरण किया जाएगा। वैसे परिवार जिन्हें व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत वास भूमि का पर्चा दिए नहीं हो, उन उपलब्ध सरकारी भूमि तथा गैर मजरूआ मालिक एवं गैर मजरूआ आम भूमि तथा भू अतिरिक्त अर्जित भूमि बंदोबस्ती विषयक अभियक प्रपत्र आलोक में की जाएगी। नीचे देखते हैं, यदि आप उपयुक्त दोनों को मध्यम सहयोग श्रेणी के परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, तो वैसे स्थिति में निर्धारित दर पर रैयत जमीन का क्रय कर वैसे परिवारों को आवासित किया जाना है। अर्थात सरकार की नीति के तहत सर्वप्रथम सरकारी भूमि को बंदोबस्ती सुरक्षा श्रेणी वास रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराया जाना है तथा यदि सरकार भूमि उपलब्ध नहीं है तो वैसे स्थिति में रैयती जमीन निर्धारित दर पर क्रय कर आवासन हेतु उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि सरकार की तरफ से 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। जिसके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, वास के लिए, उस व्यक्ति को ये दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे यहाँ पर पीडीएफ दी गई है, बहुत सारे आपको इस जानकारी दिया गया है। यदि आप चाहे तो इसे रीड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 2016-17, 19-20 लक्ष्य के विरोध में राज्य में 36,072 परिवार वैसे हैं जिन्हें वास भूमि का अनुपलब्धता के कारण आवास की स्वीकृति नहीं दी जा सकी। जिलावार विवरण संलग्न है, इसमें जो जिलेवार जो संलग्न है इसमें उन परिवारों का समक्ष आवास की समस्या यथावत है। तो उपयुक्त में आलोक में अनुरोध है कि अभियान बसेरा कार्यक्रम के तहत वास भूमि विहीन सहयोग श्रेणी परिवार व्यक्तियों को
सर्वेक्षित सूची तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रतीक्षा सूची शामिल वास भूमि परिवारों को व्यक्तिगत वास भूमि के सुधार विभाग संचालन विभाग योजना के समक्ष सर्वेक्षित वास भूमि परिवारों को व्यक्तियों को अविलंब उपलब्ध कराने की मांग की गई है। देख सकते हैं यहाँ प्रधान सचिव, उप महासचिव, प्रधान सचिव, अपार मुख्य सचिव, ये दिनांक 24/3/2021 को जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन देखा जाए तो बहुत ही ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा और वास स्थल विहीन परिवारों को वास भूमि क्रय करने के लिए मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के कर्मश को स्वीकृत के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। ये लेटर आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। उस लेटर में जो दी गई है, जो मेन पॉइंट मैं आपको उसी पे कवर करने वाला हूँ, और जो भी पॉइंट हो आप इसे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा तो आप वहां से रीड कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये उन परिवारों को ये सेवा दिया जाएगा जिसके पास वास के लिए जमीन नहीं है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट में उसका नाम है लेकिन उसके पास आवासीय जमीन नहीं रहने के कारण उसका अभी भी पैसे नहीं दिया गया है, पेंडिंग है। और उसके लिए सरकार जो है सभी को वास भूमि 5 डिसमिल देने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं उस पात्र के लाभों की सूची निर्माण करना है, जो यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर दिया गया है जो आपको रीड कर लेना है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये कैसे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अंचलाधिकारी की भूमि संबंधी जांच प्रतिवेदन करना होगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी सूची लाभुकों के संबंध में अधिकारी के निम्न प्रमाण पत्र मांगे करेंगे। लाभुक के पूर्व में सरकार द्वारा किसी भी योजना के तहत वास भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया, लाभुक के पंचायत के अंतर्गत कोई वास आयोग सरकारी भूमि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है, प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त सूची के लाभुक के संबंध में अंचलाधिकारी द्वारा अधिकतम 15 दिनों के अंदर उपयुक्त वर्णित प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लाभार्थी की जो स्वीकृति कैसे होगी उसके बारे में कुछ जानकारी दिया गया, जैसे कि अंचलाधिकारी के से प्रमाण पत्र प्राप्त के पश्चात प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने स्तर से संतुष्ट होंगे और विभाग द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों प्रक्रिया का पालन करते हुए योग्य लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है। तदनुसार पंजी अभिलेख संशोधित करते हुए योजना स्वीकृत 15 दिनों के अंदर प्रदान करेंगे और स्वीकृति पत्र आधार पर लेखा सहायक ग्राम आवास प्रखंड लेखापाल अधिकतम 2 दिनों के अंदर एफटीओ तैयार कर प्रखंड विकास पदाधिकारी के हस्ताक्षर चेकर की भूमिका हेतु प्रस्तुत करेंगे। इस तरह से आपकी जो जमीन की सहायता आपको मिलेगी, इस तरह से आपको जमीन वास के लिए मिलेगा। लाभुक द्वारा वास भूमि के निर्धारित कराकर अभिलेख प्रस्तुत करना होगा और अभिलेखों का संसाधन भी किया जाएगा। नीचे मैं आपको बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री वास स्थल सहायता अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के बाद भूमि क्रय नहीं करने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर यह भी दिया गया है कि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने के बाद भूमि नहीं खरीदेंगे तो उन पर कार्रवाई भी किया जाएगा। यानी कि जिसके पास जमीन नहीं है सरकार की तरफ से जमीन दिया जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्म दी गई है, आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रखंड आपको यहाँ पर जिला कार्यालय और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्राथमिकता सूची सम्मिलित वास स्थल विहीन परिवारों को मुख्यमंत्री वास स्थल सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध करने के संबंध में अभिलेख, ये फॉर्म को आपको भरना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपके फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये आपको अपने अंचल सीओ के पास आपको एप्लीकेशन लिख के आपको लगाना होगा। फिर यहाँ पे आपको जैसे आप पूरी प्रक्रिया वहां पे करेंगे आपको फॉरवर्डिंग करवाना होता है, उसी तरह से आपको आगे काम धीरे धीरे आपकी काम कार्यरत होगी और उसी हिसाब से आपकी वास में जो भी जमीन आपके घर बनाने के लिए लायक नहीं है तो आपको ये जमीन आपको सरकार की तरफ से 5 डिसमिल मुहैया करवाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं वास स्थल योजना के जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कौन सा जिला में कितने वास जमीन की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये लिस्ट दी गई है, ये जिला का नाम दिया गया है और यहाँ पर वास स्थल भूमि क्रय हेतु लक्ष्य भी दिए गए हैं। जैसे हर एक जिला से अररिया में देखा जाए तो 627 है, हर एक जिला के लिए अलग अलग वास स्थल के लिए कितनी भूमि खरीदी जाएगी वो यहाँ पर इसका डाटा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जानकारी ये भी दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 धारा 78 द्वारा
शक्तियों को प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के अधीन न्यूनतम मूल्यांकन पंजी जो है वो MVR के अनुसार 60,000 रुपये तक का आवासीय भूखंड क्रय के संबंध में दस्तावेज पर प्रभागीय रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में 50 रुपये मात्र अवधारित करेंगे। यानी कि यहाँ पर दिया गया है यदि आप धारा 78 के द्वारा जो आप भी अपने जमीन का जो भी 60,000 रुपये आपको मूल्य दिया जाएगा आवासीय भूखंड क्रय करने के लिए खरीदने के लिए, उनकी दस्तावेज में मात्र 50 रुपया ही आपको अवधारित करने होंगे। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाभुकों को पात्रता प्राप्त लाभ के लिए शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा और उनके मुख्यमंत्री आवास स्थल सहायता योजना के लाभ पूर्व में नहीं लिया गया है, यह अधिसूचना निगम की तिथि से पारित किया जाएगा। इसी तरह से आप अपना यदि आपके पास भी जमीन नहीं है और इंदिरा आवास यानी कि आपके पास प्रधानमंत्री इंदिरा आवास यदि आपको मिली है और आपको जमीन नहीं है तो उस हिसाब से आपको सरकार की तरफ से आपको 5 डिसमिल, तो आपको अपने इस लेटर को अपने एप्लीकेशन को अपने अंचलाधिकारी के पास फॉरवर्ड करना होगा। वहां पर एप्लीकेशन देना होगा और बताना होगा कि मेरे पास आवास में जमीन नहीं है, मुझे इंदिरा आवास मिलने का मेरा लिस्ट में नाम आ गया है, तो मुझे इंदिरा आवास मिलेगा तो उसमें मुझे जमीन की जरूरत है, तो उस हिसाब से आपको जमीन उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की ओर से मात्र 5 डिसमिल, जो ही बिल्कुल फ्री होगा। दोस्तों ये जानकारी मुझे आप लोगों को तक देना था कि सरकार की तरफ से ऐसा भी योजना आई हुई है जिसमें आप लोगों को पता नहीं है कि सरकार 5 डिसमिल जमीन देती है जिसको वास के लिए जमीन नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। तो आप भी यदि आपके पास ऐसा स्थिति है तो आप भी आवेदन कर सकते हैं और आप अपना हिस्से की जो जमीन है आपके पास वो आप प्राप्त कर सकते हैं सरकार की तरफ से। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा कर सकते हैं। हमको दीजिए याद, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।